मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो समचतुर्भुज है। अगर आप प्रैक्टिकल जानते हो तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, और फॉर्मूला वालों से आप बहुत जल्दी और प्रैक्टिकली सवाल निकाल लोगे और आपको पता भी होगा हम कर क्या रहे हैं। तो आप भी समझे, बात समचतुर्भुज की है। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, बस 90 डिग्री में नहीं होती है, और विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। ये वाला विकर्ण आपका छोटा होगा और ये वाला विकर्ण होता है आपका बड़ा। जब विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जब विकर्ण आपस में काटते हैं, जैसे यो क्या दे दिया आपका 16 और 12, ये 12 मान लो, ये 16। जब विकर्ण आपस में काटते हैं तो बराबर काटते हैं, यानी कि 6 6 और आपका 8 और 8, और 90 डिग्री पे काटते हैं आपस में ऐसे, यानी कि समकोण बनाते हैं। क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा आसान है। देख लो आप, इसके अंदर 4 त्रिभुज है। कितने हैं आपके? 4 त्रिभुज है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये 8 है, ये 90 डिग्री है। आपको सिखाया है जब मैं त्रिभुज पढ़ा रहा था। अब देखिए आप, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकाल लो। आप एक का निकाल लो, 6 8 48, 48 हो गया आपका किसका? इसके डबल का। आपको प्रैक्टिकल सिखाया हुआ है। अगर इसका हाफ करोगे आप, कितना आ गया? 24, यानी कि इस एक हिस्से का 24 है, और ऐसे ही 4 हिस्से हैं, तो 24 गुणा 4 बराबर 96। वरना आप डायरेक्ट कर लो, या थोड़ा सा और भी कर लो आप। जब ऐसे ऐसे 4 हिस्से हैं, आप क्या कर रहे हो? 6 8 48 कर रहे हो, यानी कि आप इसका दुगुना कर रहे हो। तो इसका दुगुना का मतलब क्या है? 2 कवर होगी, एक यो एक यो, 2 और रह रहे हैं, गुणा 2 कर लो, बराबर कितना? 96। बहुत आसान है। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो विकर्णों की, फिर बटा 2 कर सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझे चीजें। क्लियर इस बात को लेकर? तो क्षेत्रफल आ गया आपका 96। 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर विकर्ण है। भुजा पूछी है आपसे, बहुत आसान है, कर ले आप। भाई समकोण बनेंगे तो भुजा निकालने में क्या है? एक 40 है, एक 30 है विकर्ण, 30 और 40, तो यो आ गया 20, यो आ गया आपका कितना? 15। ये 90 डिग्री है। कर्ण निकाल लो आप, तो समकोण बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया समकोण। तो विकर्ण निकाल लो आप, सॉरी कर्ण निकाल लो आप। इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, अंडर रूट कितना? 625। तो भुजा कितनी आ गई? 25। क्या पूछा? परिमाप। 25 गुणा 4 बराबर कितना? भाई 25 या 25 या 25 या 25 या कितना आ गया आपका? 100। बहुत आसान, देखते रहे आप। समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण 5 तथा 8 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा आसान है, करे आप। अगर आप प्रैक्टिकल जानते हो तो कर लोगे। भुजा क्या दे दिया आपकी? 5। विकर्ण क्या दे दिया आपका? 8। कोई सा मान लो विकर्ण, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो आप। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। लो भाई, अभी करा। विकर्ण 8 है तो 4 4, तो गारंटी है कि या तो 4 या होगी या होगी। निकट जगह आसानी से आप तो घटा लो आप। अंडर रूट 25 में से 16 गए, क्या रहेगा आपका? अंडर रूट 9, यानी कि 3। तो 3 या, देख ले आप। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? क्या निकालना? क्षेत्रफल। 4 तिये 12, तो 12 मान लो, इसका हो गया इसका हो गया, तो 12 गुणा 2 करो आप, बराबर कितना? 24। ये चारों हिस्सों का आ गया आपका। इसको देख ले आप। एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात दिया है 2:3। क्या दिया भाई? 2 और 3 दे दिया। कह रहे क्षेत्रफल 1200 है, यानी कि चारों हिस्से का क्षेत्रफल क्या दे दिया? 1200 है। चतुर्भुज की भुजा पूछी है, तो जरा बड़ा आसान है। इनकी रियल भुजा निकाल लो, कितनी है? रियल भुजा निकालने के लिए क्या करोगे आप? आपको विकर्ण पता होना चाहिए रियल में कितने हैं, क्योंकि अनुपात दिया है उनका। तो देख लो आप क्या करोगे भाई? यहाँ 1.5 करोगे, यहाँ इसको कितना करोगे आप? 1 करोगे। भाई 2:3 दिया है, अरे थोड़ा सा बढ़ा लो, क्यों बटे में ले रहे हो?
अनुपात है, बढ़ा सकते हो, 6 लिख लो, 4 लिख लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर? गुणा करें आप 2 तिया 6, 6 हो गया पूरे का, यानी कि इसके डबल का। इसका कितना हो गया? 3 हो गया। इसका भी देख ले आप, 4 हिस्सों का 1200 है, 4 से भाग करें कितना आ गया? 300। तो हमारा एक हिस्से का आया है गुणनफल 3, उसका आ रहा है 300। हम कितने गुणा कम चल रहे? 100 गुणा। तो गुणा में ये दो संख्याओं गुणनफल है, तो ये दो हिस्से में टूटेगा, 10 10, यानी कि इसको वर्ग में तोड़ दो आप। दो संख्याओं का गुणनफल है तो दो हिस्सों में टूटेगा, यानी कि वर्ग में टूटेगा। ये एक हिस्से की गुणा इसमें कर दो 20, एक हिस्से गुणा इसमें कर दो आप, कितना हो गया? 30। क्या निकालनी है? चतुर्भुज की भुजा निकालनी है। इसका वर्ग करो कितना? 900। इसका वर्ग कितना? 400। अंडर रूट 1300, यानी कि 10 रूट कितना आ गया आपका? 13। तो चतुर्भुज की जो भुजा है वो है आपकी 10 रूट 13 है बच्चों। क्लियर? कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत डल गए होगे, देख ले आप। सवाल समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप जानते होगे तो सेकंड में हो जाए सवाल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया कितना? 216। 216 दे दिया गया है। विकर्ण की लंबाई दे दी 24, एक विकर्ण दे दिया 24, वैसा ही मान लो आप 24 दे दिया विकर्ण, और क्षेत्रफल दे दिया 216। तो परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब भुजा निकालनी पड़ेगी आप। देख लो आप क्या करोगे आप, आपको भुजा निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो एक तो इनमें 12 है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना आप, ये 216 4 हिस्सों का है, 4 से भाग क्यों कर रहे हो आप? तो मैं कर रहा हूँ 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, इसका 54 आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो हमेशा इसके डबल का आता है। किसका आता है? डबल का आता है। तो इसका मतलब है 54 इसका है, तो इसका कितना हो गया? 108 हो गया, यानी कि इसको 2 से भाग करो आप, कितना आ गया? 108। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसकी और इसकी गुणा कितना होगा आपका? 108 होगा। एक हिस्सा आपके पास है तो इससे भाग कर दे आप, 12 नम्मा 108, इसका मतलब ये क्या है? 9 है। तो ये भी क्या है आपका? 9 है। तो 9 दूनी कितना है? ये 18 है विकर्ण। लेकिन पूछा क्या है आपसे? समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है। अरे भैया इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, कर्ण निकाल लो आप। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, तो 5 2 2, अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका 15। तो 15 चौका 60 आंसर। अगर आप जानते हो तो प्रैक्टिकल बड़ा आसान है भाई। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें आप।